हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का मेरा जो नया सिस्टम है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पुश योर सेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, आपको खुद को अपने को पुश करना पड़ेगा। कोई दूसरा आके आपको पुश नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा। आपको खुद को अपने को पुश करना पड़ेगा। नहीं, मुझे करना है। आप सुबह नहीं उठ पा रहे तो अपने को पुश करो कि नहीं यार, मुझे सुबह जल्दी उठना है, 5-6 बजे उठना है, जिससे मैं अपने गोल्स की तरफ, जो भी आपके हैं सुबह। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपके कोई गोल्स हैं, उस गोल की तरफ आपको खुद पुश होना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको अगर आर्मी ऑफिसर बनना है तो आप खुद सुबह ग्राउंड में, आपको उसके लिए क्या, आर्मी ऑफिसर के लिए क्या है, पढ़ाई भी चाहिए, है ना, और ग्राउंड भी अच्छा चाहिए। तो दोनों चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो हमेशा अपने को पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू इट फॉर यू। आपके लिए कोई दूसरा या कोई कोई कहीं से बाहर से आके आपको कोई पुश नहीं करेगा। आपको खुद को अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। ठीक है। आप ये चाहे कि दूसरा आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, चलो आओ आपको हम नौकरी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। चलो आओ हम आपको एक कॉलेज दे देते हैं, ऐसा नहीं है ना। या आपका हाथ पकड़ के एग्जाम लिखवा देगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद से सब कुछ करना है। तो कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट पे। तो चलिए, हमने जो चैप्टर शुरू किया था, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। आज से कुछ क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स आपको बताए थे, सारे काउंटिंग नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या है, जिसमें सब कुछ आता है, 0 1 2 3 4। नाम से ही आप देख पा रहे हो, पूर्ण संख्या है, यानी सारी संपूर्ण। इंटीजर्स जो जिसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं, जो नंबर लाइन में बेसिकली पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, है ना, शॉपकीपर वाला। फिर रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, जितने भी नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होंगे आपके रैशनल नंबर्स होंगे। अगर मैं कहूँ केवल एक नंबर 7, क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस सर, 7 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 को मैं 7/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। इरेशनल नंबर के अंदर पहला, जितने भी रूट वाले इम्परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 21, तो आप देख सकते हैं कि सर रूट 5 जो है, रूट 3, रूट 21, तो आप देख रहे हैं इनका क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे मैं बात करूं रूट 16 को मैं 4 लिख सकता हूं। तो 4 तो क्या है सर, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। रूट 25 5, रूट 4 2, रूट 81 9। तो वैसे ही अब जैसे रूट 5 को मैं कुछ नहीं लिख सकता, रूट 3 को मैं कुछ नहीं लिख सकता, है ना। तो इसको इसको हम क्या बोलेंगे, सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। फिर सर इरेशनल नंबर दूसरा, पाई की वैल्यू जो है 3.147, ये भी आपकी क्या है, आपकी पाई की वैल्यू भी आपकी क्या है, इरेशनल नंबर में आई जाती है। ऐसा क्यों होता है, आओ समझो। कभी भी एक ऐसा जहां भी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा हो, पैटर्न नजर आ हो जो खत्म ना हो, देखो आप एक पैटर्न यहाँ पे दिखने को आपको मिलेगा। 1.01 है, फिर 201 है, फिर 301 है, फिर 401 है, फिर 501 है। ये हट गया 1 यहाँ से। हाँ, तो एक पैटर्न चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और चलता है। ये भी रैशनल नंबर के अंदर आता है। इसके बारे में आगे अभी समझते हैं। फिर आपको मैंने बताया था डेसिमल, हाँ रूट 5 ऐसा क्यों होता है। रूट 5 आप देख रहे हो, रूट 5 आगे चलता जाएगा और रूट 5 की वैल्यू चलती जाएगी, तो रैशनल नंबर में आती है। यह एग्जांपल दिया था। फिर रियल नंबर के अंदर क्या कैटेगरी है, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल रैशनल। ये अब आते हैं टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसाद। तो दशमलव प्रसाद में सबसे पहला हमने देखा था टर्मिनेटिंग, शांत। शांत का सबसे बढ़िया, जिसका टर्मिनेट हो जाए, जो टर्मिनेट, बिल्कुल आप बोलेंगे हमने आपको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। तो जहां शेषफल 0 हो, जहां रिमाइंडर 0 हो, वहां पे आप बोलते हो टर्मिनेटिंग। जैसे 25/4 मैंने किया, तो जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ शेषफल क्या है, 0 आया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है बच्चों, रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, यानी अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती। अब इसको देखो हिंदी में थोड़ा ऐसा है, आप इंग्लिश में समझोगे इसको तो बहुत इजी है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है सर, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में रिपीट भी करता जा रहा है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। जैसे 10/3 को मैंने जब डिवाइड किया, तो 3/10 डिवाइड कर 3.33333 आता ही जा रहा है। तो यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में रिकरिंग, रिपीट भी हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो 3.33 इसको हम क्या लेंगे, 3.3 बार। उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं।
वैसे मैंने 1/7 को जब यहाँ डिवाइड किया तो 1/7 को डिवाइड करके मैंने देखा 14285 14285 ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर के अंदर सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंदर आ जाएगा। तो 1/7 क्या होगा, 0.4285 के ऊपर बार, क्योंकि ये पूरा नंबर क्या कर रहा है सर, रिपीट हो रहा है। वैसे ये क्या एक एग्जांपल लेता है 6.123 फिर 123 फिर 123, तो आपने देखा 123 के ऊपर बार आप लगा दो, तो 123 के ऊपर हमने बार लगा दिया, क्यों, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है। फिर उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल इसका देखा था, आप देखो 0.10 110 1110 110 ये आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ही तो सर ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, अलग अलग बस एक पैटर्न में चलता जा रहा है, 2 1 फिर 3 1 फिर 4 1 फिर 5 1 फिर 6 1, एक पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है, बट ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ही ये खत्म हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाता है। और ये आपने आपको भी इरेशनल नंबर में एग्जांपल बताया था, ये किसका पार्ट है, इरेशनल नंबर का पार्ट है। आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के अंदर आता है और टर्मिनेटिंग भी आपका रैशनल नंबर के अंदर आता है। फिर आपको √2 मैंने बताया था, √2 को कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है, √2 को प्लॉट करना आपको सिखाया था। √2 को प्लॉट करने का तरीका क्या था कि सर, √2 को प्लॉट करने का तरीका था, आपने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने √2 को प्लॉट किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम थी हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो √2 को भी इसी फॉर्म में लाया, √1 + 1 1 को परपेंडिकुलर मान लिया, बेस को 1 मान लिया, इसको भी हमने इसको फॉर्म में कंपेयर करके परपेंडिकुलर बेस निकाल लिया। तो बस यहाँ से 1 और यहाँ से 90 डिग्री का आर्क बना के यहाँ से भी 1 और इनको मैच किया तो √2 हो गया, यहाँ से यहाँ कंपास लिया और यहाँ से यहाँ कंपास लिया, इसको मार दिया, √2 हो गया, है ना, सीखा था ये चीज। चलो अब वैसे √3 का भी अभी आगे और बात इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले फिलहाल आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, तो जो हमने पढ़ा अभी तक उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, जो पढ़ा है उसके बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of what kind of डेसिमल एक्सपेंशन इज, ठीक है, कौन से प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन वहां पे है, ठीक है, इसको आप समझो कुछ ऐसा। ठीक है, निम्नलिखित को, ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है या कौन सा है, ठीक है, कैसा है या कौन सा, समझ गए या किस प्रकार। तो इसमें पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, ठीक है, तीसरा है 4 होल 1/8। चलो करो जरा इसको, चलिए देखिए 36/100 को तो आप करोगे तो आप साफ पता लग रहा है 0.36 आ जाएगा, तो 2 के बाद 0 है, तो पहले वाला क्या होगा, टर्मिनेटिंग,
उसने क्या बोला, पहले तो आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, यानी कि दशमलव रूप में कन्वर्ट करो। लिखिए, तो हमने लिख दिया 36,000 को 0.367, 11/1 पॉइंट लगाओगे 0 से काम नहीं पड़ा तो 0, 11 9 99, ठीक है, 11 9 99 हुआ। अब 99 के बाद आप देख लो, फिर 1 बचा, अरे यार तो फिर 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट फिर 0 पड़ गया, तो एक जीरो और 11 9 99, फिर वही कहानी आ गई, 0 लगाओगे, सॉरी पॉइंट है 0, तो एक 0 और कम पड़ रहा है, तो यहाँ 0 लगाओगे तो ये 0 आएगा 9, तो वही कहानी चल रही है। तो आप देखोगे इसका जो आंसर आ रहा है सर वो कुछ ऐसा आ रहा है 0.090909। मैं बोल सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार लगा दो, तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग ना ये खत्म हो रहा है, और रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। अब इसको पहले आप कन्वर्ट करोगे, इसमें 4 8 जा 32, 33/8 एक तरह से है ना, 4 8 जा 32, 30, तो हमने इसको जब किया 8/33, तो 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाओगे 0, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट है 0, 8 2 जा 16, 4, पॉइंट है 0, 8 5 जा 40, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, राइट। कॉपी कर, इसके बाद 3/13, 3/13 हो गया, 2/11 और 329/400, चलो ये भी बताओ मेरे को फटाफट कैसे। चलो 3/13 देखते हैं, तो 13 से आप 3 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाएगा 0, 13 2 26, 4, ठीक है, 4। अब क्या करोगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, एक 0 और लगा दो, तो 1 0, ठीक है। तो 13 7 से क्या होता है 91, टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए, 13 8 जा 104, सॉरी, फिर 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, ये तो 13 1 जा 13, 9 जा 117। अब देखो यार ये ना फिर से क्या आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया, फिर से क्या है 3 आ गया, है ना, फिर से 3 आ गया, और 3 से हमने शुरुआत किया था 13 से 3, तो दैट मीन्स सर ये जो है आपका, ये जो यहाँ आ रहा है 0.230, ये जो आ रहा है यहाँ लिख देते हैं 0.230,769 के ऊपर बार, यानी कि ये है, तो यानी कि रिपीट, तो ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ सर, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेट हो रहा है ये, और साथ ही साथ में रिकरिंग भी है, रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये है, ठीक है। आई बात समझ में, रिकरिंग। नेक्स्ट है 2/11, फिर वापस आ गया, फिर से 2 आ गया, अब देखो 0 आएगा, वही चीज देखो 2 आ गया ना, वापस वही चीज बनी है देखो, फिर ये कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9, 0, फिर ये 0, तो 11 8 88, तो देख रहे हो
वही चीज वापस, जब भी वही चीज वापस आ जाए देखो वही चीज रिपीट करेगी, तो ये क्या होगा आपका, क्या होगा सर 18, ठीक है। तो 18 यानी कि 0.18 के ऊपर बार लगा दो, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हो रहा सर, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और सर रिपीट भी हो रहा साथ में, तो रिकरिंग या रिपीटिंग लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट लगाओगे इसी, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है 3200, सॉरी पॉइंट लगा हुआ है, जीरो आ जाएगा, 800, जीरो लगा हुआ है, फिर से 4 3 12 बढ़ा जाएगा 800 लगा है, 5 से हो जाएगा, फिर तो टर्मिनेट हो गया पूरे से पूरा, तो देयरफॉर ये क्या आ गया आपका, क्या, ठीक है। तो 0.8225, तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो क्या हो गया था टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरीके से चलो, चलो ये वैसे इजी क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसी कंफ्यूज करने के लिए इतना इजी क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ 1/7 इज इक्वल्स टू 0.1/0.142857, can you find the value of 5/7 without actual division। कहने का मतलब क्या है इनका, कि 1/7 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, 1/7 की वैल्यू तो दे रखी है, क्या आप कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवाइड किए, क्या आप इसकी मदद से 5/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कैसे सर, अगर 1/7 आपको 0.142857 के ऊपर बार दे रखा है, तो अगर मैं इसके साथ 1/7 के साथ 5 के मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 5 के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14, 1 कैरी, 5 चौको 20, 21, 2 कैरी, 5 जा 5 7 0, तो आ गया 0.714285। देयर नो बिग डील, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आप ना कर सको इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमने डेसिमल एक्सपेंशन सीखा, कल के दिन आपको डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, आप इजीली से इसको कर लोगे। वैसे ही आपने क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में सीखा, डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चन हमने करने सीखे, और साथ ही साथ हमने क्या सीखे कि इस तरह का अगर आपके पास आता है 1/7 का आपको फाइंड करना है, तो किस तरीके से आप करोगे, ठीक है, इजी है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई टफ नहीं। आई बात समझ। तो अब एक जो आप मेरे को होमवर्क करके देंगे, 7/8, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंड करेंगे। ये बताओगे फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स टाइप एंड इट्स टाइप। आई बात समझ में, क्लियर? ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, क्लियर? कॉपी कर इसको, लिख लिया।
तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंड करके आएंगे और इसका कौन सा टाइप हो बताएंगे मेरे को। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।